वेलकम टू एवरीवन। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आग का राज हो, न केवल कोई आग बल्कि सैकड़ों किलोमीटर ऊंचे विशाल विस्फोट भी हो रहे हों। अभी हाल ही में शनिवार 3 फरवरी को नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के चंद्रमा आयो के करीब अपनी दूसरी उड़ान पूरी की, जो 30 दिसंबर 2023 को अपने पहली उड़ान के दौरान हासिल की गई लगभग 1500 किलोमीटर की निकटता से मेल खाती है। इन जुड़वां फ्लाईबाय मिशन का लक्ष्य आयो के ज्वालामुखीय सरफेस के रहस्यों को उजागर करना और चंद्रमा की चट्टानी पहाड़ी सतह के नीचे एक वैश्विक मैग्मा महासागर के अस्तित्व की जांच करना है। निडर जूनो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के कठोर आलिंगन का सामना करते हुए आयो की ज्वालामुखीय गतिविधि की बिल्कुल नई इमेजेस खींची हैं। ये इमेजेस इस बाहरी दुनिया में नई अंतर्दृष्टि प्रकट करने का वादा करती हैं। शक्तिशाली कैमरों और टेम्परेचर सेंसिटिव उपकरणों से सुसज्जित जूनो एक जासूस की तरह है जो आयो की कहानी को एक साथ जोड़ता है। ये नई इमेजेस चल रहे विस्फोटों, लावा प्रवाह की संरचना और यहाँ तक कि सतह के नीचे छिपे मैग्मा महासागरों की क्षमता के रहस्यों को उजागर करेंगी। ये कौन सी नई ज्वालामुखीय विशेषताओं को उजागर करेगा? क्या हम आयो के अनूठे भूविज्ञान के सुराग खोलेंगे? हमसे जुड़े रहें क्योंकि हम जूनो की नवीनतम इमेजेस को डिकोड करेंगे जो आयो के छिपे रहस्यों की परतों को उजागर करते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। बृहस्पति के 79 चंद्रमाओं में से आयो अत्यंत चरम खगोलीय पिंड के रूप में सामने आता है। ये सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है, फिर भी अपने गैस के विशाल आवरण के कारण बौना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आयो के पास सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय वस्तु का खिताब है, जिसे हम जानते हैं। एक ज्वलंत दुनिया लगातार सल्फर डाइऑक्साइड के ढेर उगल रही है और इसकी सतह को पीले, लाल और काले रंग के मंत्रमुग्ध कर देने वाले पैलेट में रंग रही है। आयो को समझने से ग्रहों के पिंडों को आकार देने वाली शक्तिशाली शक्तियों की तस्वीर सामने आती है और छिपे हुए महासागरों और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ रूपों की संभावना का संकेत मिलता है। टेक्टोनिक्स प्लेट द्वारा संचालित पृथ्वी के ज्वालामुखियों के विपरीत आयो का उग्र हृदय बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण की लय में धड़कता है। जैसे ही आयो गैस विशाल की परिक्रमा करता है, टाइडल फोर्स उसे खींचते हैं, जिससे तीव्र आंतरिक गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी आयो के आंतरिक भाग को पिघला देती है, जिससे इसकी पतली टूटी परत के नीचे एक विशाल मैग्मा महासागर बन जाता है। यह पिघली हुई चट्टान समय समय पर दरारों के माध्यम से फटती है, जिससे सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी बनते हैं जो सल्फरस लावा के फव्वारे उगलते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। निरंतर ज्वालामुखीय गतिविधि लैंडस्केप को काले लावा के मैदानों, पीले सल्फर जमा और लाल ज्वालामुखीय पंखों में चित्रित करती है, जिससे आयो को पिज़्ज़ा मून निकनेम मिलता है। पृथ्वी की तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बजाय इसकी हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभुत्व है, जो इसके ज्वालामुखियों से निकलने वाली घनी और जहरीली गैस है। ये ज्वालामुखीय गैस सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे सल्फ्यूरस यौगिकों की धुंध पैदा होती है, जो आकाश को स्थायी नारंगी रंग में रंग देती है। ज्वालामुखीय गतिविधि आयो के कमजोर सोडियम और पोटेशियम वातावरण को भी ईंधन देती है, जो लगातार ज्वालामुखी विस्फोटों से भर जाता है। हालांकि इन विदेशी तत्वों को बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तुरंत हटा दिया जाता है, जिससे गैस विशाल के चारों ओर एक अमेजिंग प्लाज्मा टोरस बनता है। आयो की ज्वालामुखी लेयर के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर है, जो संभवतः ज्वारीय बलों और ज्वालामुखीय गतिविधि से गर्म होता है। यह छिपा हुआ महासागर संभावित रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट के समान हो सकता है, जो कठोर सल्फर युक्त वातावरण के लिए अनुकूलित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ रूपों की आकर्षक संभावना को बढ़ाता है। हालांकि बृहस्पति से तीव्र विकिरण और ज्वालामुखी इजेक्टा की निरंतर बमबारी आयो की सतह को रहने योग्य नहीं बनाती है। चूंकि गैलीलियो गैलीली ने पहली बार 1610 में आयो को देखा था, रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशनों की बदौलत इस चंद्रमा के बारे में हमारी समझ काफी बढ़ गई है। पायनियर 10 और 11 ने पहली क्लोजअप इमेजेस प्रदान की, जिससे किसी की कल्पना से कहीं अधिक सक्रिय दुनिया का पता चला। वायेजर 1 और 2 ने ज्वालामुखीय प्लम की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची और आयो के अद्वितीय भूविज्ञान की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित की। बृहस्पति की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान गैलीलियो ने 8 साल तक चंद्रमा का विस्तार से अध्ययन किया, जिससे इसकी ज्वालामुखीय गतिविधि की सीमा और इसके छिपे हुए महासागर की उपस्थिति का पता चला। न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2007 में अपनी उड़ान के दौरान आयो के वायुमंडल और सतह की संरचना पर बहुमूल्य डेटा प्रदान किया। ग्रहों के राजा बृहस्पति ने लंबे समय से एक रहस्य बनाए रखा है। इसके घूमते बादल और छिपी हुई गहराइयां सदियों से खगोलविदों को मोहित करती रही हैं। 2016 में जूनो नामक एक निडर रोबोटिक खोजकर्ता ने गैस विशाल के पर्दे को भेदने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए एक साहसी मिशन शुरू किया। बृहस्पति के चारों ओर कठोर विकिरण वातावरण का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया जूनो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसका टाइटेनियम वॉल्ट संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा करता है, जबकि सौर पैनल अपने मिशन को शक्ति देने के लिए हल्की धूप को सोख लेते हैं। अपने प्रीडिसेसर्स के विपरीत जूनो सिर्फ बृहस्पति के पास से नहीं उड़ता, बल्कि यह ग्रह के घूमते बादलों के ठीक ऊपर से उड़ते हुए
उसके हृदय में गहराई तक उतरता है। इनोवेटिव प्रोपल्शन टेक्निक्स की बदौलत हासिल की गई यह साहसी कक्षा जूनो को इससे पहले कि किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में बृहस्पति के करीब लाती है। जूनो का प्राथमिक मिशन बृहस्पति की आंतरिक संरचना और वातावरण को समझना है। 2016 में अपनी पहली करीबी उड़ान से अंतरिक्ष यान ने गैस विशाल के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक परिचित सतही बादलों के नीचे घूमते तूफानों की एक गहरी परत का उजागर था। ये तूफान पहले देखी गई किसी भी चीज के विपरीत हमारी प्रारंभिक समझ से परे एक जटिल और गतिशील इंटीरियर का सुझाव देते हैं। बृहस्पति का विशाल चुंबकीय क्षेत्र जो सौरमंडल में सबसे मजबूत है, जूनो की जांच का एक और प्रमुख केंद्र बिंदु है। अभूतपूर्व विस्तार से चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्रण करके अंतरिक्ष यान ने विशाल चक्रवातों और तीव्र हॉटस्पॉट जैसी अप्रत्याशित विशेषताओं का खुलासा किया। ये खोजें वैज्ञानिकों को बृहस्पति की आंतरिक गतिशीलता और उसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच जटिल बातचीत को समझने में मदद कर रही हैं, जो ग्रह के पर्यावरण को आकार देने और उसके चंद्रमाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जूनो के इंस्ट्रूमेंट्स लगातार डेटा इकट्ठा करते हैं, जिससे बृहस्पति की मल्टीफैसेटेड तस्वीर बनती है। इसका माइक्रोवेव रेडियोमीटर वायुमंडल की गहराई में जाकर छिपी हुई परतों को उजागर करता है और पानी की प्रचुरता को मापता है। इसका मैग्नेटोमीटर बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में फंसे आवेशित कणों के जटिल डांस को दर्शाता है और इसका जूनोकैम कैमरा ग्रह के घूमते बादलों की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर करता है। तूफानों और वायुमंडलीय विशेषताओं के मंत्रमुग्ध कर देने वाले विवरण प्रकट करता है। जबकि जूनो का प्राथमिक फोकस बृहस्पति है, इसकी यात्रा का अन्य गैस के दिग्गजों और सामान्य रूप से ग्रहों के निर्माण की हमारी समझ पर प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति की आंतरिक संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक इन गैस दिग्गजों के गठन और विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो रहने योग्य वातावरण की जांच करते हैं। नासा द्वारा शेयर की गई मनमोहक इमेजेस अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि में बृहस्पति के चंद्रमा आयो को दर्शाती है, जो सूर्य के प्रकाश से आधा प्रकाशित है और बड़े ज्वालामुखीय गंगरीन लावा प्रवाह और तेज पहाड़ों सहित इसकी अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रकट करता है। तस्वीर में आयो, जो बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है, अंतरिक्ष के अंधेरे के सामने दिखाई दे रहा है। दाहिनी ओर से सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा आधा प्रकाशित होता है और बाईं ओर का नाइट विजन बृहस्पति से परावर्तित प्रकाश से मंद रोशनी में होता है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया, चंद्रमा नारंगी, भूरे और पीले रंग में रंगा हुआ है, जिसकी सतह गोलाकार ज्वालामुखी काल्डेरा, अनियमित आकार के लावा प्रवाह और तेज पहाड़ों से घिरी हुई है, जो उस पर छाया डालते हैं। नासा के अनुसार गैस विशाल ग्रह और उसके अन्य बड़े चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के परिणाम स्वरूप अत्यधिक गर्मी और घर्षण ज्वारीय ताप होता है। एजेंसी ने कहा कि यह गर्मी हाई वोल्केनिक एक्टिविटी और इसकी चट्टानी सतह के नीचे मैग्मा का एक महासागर बनाती है। नासा ने कहा, आयो बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण और दो पड़ोसी चंद्रमाओं के छोटे खिंचाव के बीच रस्साकशी में फंस गया है, जो इसके अंदर धक्का मुक्की कर रहा है और विस्फोट और लावा की झीलें बना रहा है, जो इसकी सतह को कवर करती है। 2016 में बृहस्पति की परिक्रमा शुरू करने वाले मिशन ने हमारे सौरमंडल के सबसे ज्वालामुखी पिंड आयो पर विशेष ध्यान देने के साथ 56 फ्लाईबीज का संचालन किया है। हाल ही के फ्लाईबाई के अवलोकनों का उद्देश्य आयो की आंतरिक संरचना और इसकी तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि के स्रोत के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सवालों का समाधान करना है। 30 दिसंबर 2023 और 3 फरवरी 2024 के दौरान एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण आयो के भूविज्ञान और इसकी कक्षा पर इसके प्रभाव और बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के साथ बातचीत को समझने के लिए किया जाएगा। विजिबल लाइट कैमरा, अल्ट्रा वायोलेट स्पेक्ट्रोमीटर और माइक्रोवेव रेडियोमीटर सहित जूनो के उपकरणों के सूट से आयो की सतह की विशेषताओं और थर्मल उत्सर्जन का विस्तृत अवलोकन प्रदान करने की उम्मीद है। जूनो की आयो की अंतिम करीबी उड़ान का उद्देश्य चंद्रमा के ज्वालामुखीय इंजन और इसकी चट्टानी सतह के नीचे एक वैश्विक मैग्मा महासागर के संभावित अस्तित्व पर प्रकाश डालना है। जूनो से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलता है, क्योंकि यह बृहस्पति, आयो और अन्य जोवियन चंद्रमाओं की जांच करता है। शानदार तस्वीरें खींचने के अलावा जूनो वैज्ञानिकों को न केवल बृहस्पति और उसके उपग्रहों की उत्पत्ति बल्कि सौर मंडल की उत्पत्ति का पता लगाने में भी मदद कर रहा है। किसी अन्य से भिन्न एक खगोलीय पिंड के रूप में यह हमारे सौर मंडल में सक्रिय, शक्तिशाली और अन्य दुनिया में ज्वालामुखीय गतिविधि की संभावना के लिए एक खिड़की प्रदान करता है। इस फ्लाईबाई के डेटा को हमारे पिछले अवलोकनों के साथ जोड़कर जूनो विज्ञान टीम अध्ययन कर रही है कि आयो के ज्वालामुखी कैसे भिन्न होते हैं। मिशन के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर स्कॉट बोल्टन कहते हैं, हम देख रहे हैं कि वे कितनी बार फूटते हैं, वे कितने चमकीले और गर्म होते हैं, लावा प्रवाह का आकार कैसे बदलता है और आयो की गतिविधि बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर में आवेशित कणों के प्रवाह से कैसे जुड़ी है। जूनो का ये नए स्नैपशॉट चल रही ज्वालामुखी गतिविधि की एक झलक पेश करते हैं, जो इस फॉरेन वर्ल्ड को आकार देती है, हमारी समझ को चुनौती देती है और हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित करती है। प्रत्येक विस्फोट और सल्फ्यूरस गैस का गुब्बार आयो की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में रहस्य बताता है। जूनो का डेटा एक पहेली की तरह बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और आयो की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान के बीच जटिल परस्पर क्रिया को प्रकट करता है। हम पहाड़ों के जन्म, लैंडस्केप की मूर्ति कला और अभी तक अज्ञात रहस्यों को छुपाने वाले छिपे हुए महासागरों की संभावना देख रहे हैं। लेकिन जूनो का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे ये अपनी ऑर्बिट को जारी रखेगा, ये और भी अधिक इमेजेस खींचेगा
अधिक डेटा एकत्र करेगा और इस ज्वालामुखीय वंडरलैंड के और रहस्यों को उजागर करेगा। आयो की खोज न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती है, बल्कि इसमें शामिल खगोलीय पिंडों की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति को भी रेखांकित करती है। प्रत्येक फ्लाई बाय आयो को आकार देने वाली एक्सट्रीम वातावरण में जीवन की संभावना और हमारे सौरमंडल के गठन की भव्य कहानी को समझने के करीब एक कदम है। तो अगली बार जब भी आप रात के आकाश को देखें तो आयो के वायलेंट डांस को याद करें, जो ब्रह्मांड के छिपे हुए चमत्कारों का एक प्रमाण है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।